गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इसके हमने 5 वीडियो पढ़ लिए थे। आज है पार्ट का अंतिम वीडियो यानी कि पार्ट 6। इसका 4th पॉइंट है नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी। यानी कि जब हिटलर शासक बन गया था, हिटलर ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी, उस समय जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। इसके लिए देखो, सबसे पहले जो हिटलर ने जो काम किया वो स्कूली शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उनका ये मानना था, हिटलर का ये मानना था कि जो बच्चे हैं, छोटे बालक हैं, जो छोटे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, वही जर्मनी का भविष्य तय करेंगे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि शक्तिशाली नाज़ी समाज बनाने के लिए, इस नाज़ी समाज को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, बच्चों को नाज़ी शिक्षाएं देना प्रारंभ किया, नाज़ी विचारधारा से संबंधित शिक्षा देना प्रारंभ किया। बच्चों में प्रारंभ से ये चीज भर दी जाती थी कि आप हो वांछित। मैंने आपको पहले बता दिया, वांछित में आते थे केवल जर्मन आर्य। अवांछित में जो लोग आते थे वो थे यहूदी, जिप्सी, पोलैंड के नागरिक, और जितने भी जर्मनी में जो अपाहिज थे वो सब अवांछित में आते थे। तो जो स्कूली बच्चे थे जर्मनी में, स्कूली बच्चों को प्रारंभ से ये शिक्षा दी जाती थी कि जर्मन आर्य जो बच्चे हैं वही इस देश का भविष्य है। उनको पहले से ही उनके अंदर नाज़ी विचारधारा उनके अंदर डाली जा रही थी स्कूली शिक्षा के दौरान ही। और इसीलिए इसी बात को अंजाम देने के लिए जो हिटलर था उसने क्या किया, जर्मनी के जितने भी विद्यालय थे उन विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया जो अवांछित थे, यानी कि जो जिप्सी थे, पोलैंड के नागरिक थे या फिर यहूदी थे, ऐसे शिक्षकों को हटा दिया नौकरी से और उनको मरवा दिया। और इसके बाद में क्या हुआ कि जो अवांछित बच्चे थे, अवांछित बच्चे मैं आपको पहले बता दिया था, अवांछित बच्चे में ये सारे जो ग्रुप है, जिप्सी बच्चों का, पोलैंड के बच्चों का, और ये जो भी वहां पर रहने वाले जो रूस के बच्चे थे उनका, यहूदी बच्चों का, ये थे अवांछित बच्चों को अलग बैठा के पढ़ाया जाता था। जब उसने इसका वर्गीकरण किया वांछित और अवांछित बच्चों का, तो अवांछित बच्चों को वांछित बच्चों के साथ में नहीं बैठाया जाता था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अवांछित बच्चे का मतलब है जर्मन आर्य बच्चे, अवांछित का मतलब है यहूदी बच्चे, यहूदी हों, पोलैंड के नागरिकों के बच्चे हों, रूसी नागरिकों के बच्चे हों, जिप्सी बच्चे हों और विकलांग बच्चे हों, ये सब अवांछित में आते थे। तो ऐसे जो अवांछित बच्चे थे उनको स्कूलों से हटाया गया। पहले तो अलग बिठाया गया उनको। अलग बैठने पे भी उसको ये लगा कि ये बच्चे शायद ये शिक्षा ग्रहण ना कर पाए, इस वजह से बाद में चलकर उनको क्या किया, गैस चैम्बर में डाल दिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गैस चैम्बर हुआ करता था जिसमें बड़े बड़े फव्वारे लगे होते थे, और अंदर जो है ये कमरा जो है इसमें बाहर एक पाइप लगा होता था, मशीन बाहर लगी होती थी, एक दरवाजा होता था, इस दरवाजे से अंदर सारे लोगों को भर दिया जाता था। जिस क्षमता से अधिक लोगों को भर दिया जाता था इसमें, जैसे इस कमरे की क्षमता 100 व्यक्ति, इसमें भर दिए जाते थे 150 व्यक्ति या 150 बच्चे। यहाँ से इस मशीन को ऑन किया जाता था, इस मशीन में से जहरीली गैस आती थी और जहरीली गैस, इसको बंद कर दिया जाता था, किवाड़ को, दरवाजे को बंद कर दिया जाता था। जहरीली गैस जैसे ही आती थी इनका दम घुट जाता था और आधे घंटे में इनका खेल खत्म हो जाता था। तो इस तरह से गैस चैम्बर में जो बच्चे थे, अवांछित बच्चे, उनको गैस चैम्बर में डालकर उनको मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। इसके साथ साथ ही युवाओं की वो नाज़ी सोच के अनुसार हिटलर ने क्या किया, स्कूली बच्चों का पाठ्यक्रम ही चेंज करवा दिया। जो उनका सिलेबस था उस सिलेबस में उसने नाज़ी विचारधारा को जोड़ दिया।
और नाज़ी विचारधारा को जोड़ने के पश्चात उसने एक नस्ल विज्ञान, एक सब्जेक्ट को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया। इस नस्ल विज्ञान में ये लिखा हुआ था, नस्ल का ब्यौरा दिया गया था कि इतने प्रकार की मनुष्य की प्रजाति होती है, इतने प्रकार की मनुष्य की नस्ल होती है, और उन नस्लों में सबसे श्रेष्ठ जो नस्ल है वो जर्मन नॉर्डिक आर्य, ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। ये बच्चों को इस विज्ञान के माध्यम से, नस्ल विज्ञान एक विषय था, इस विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में उनके सिलेबस में जोड़ दिया गया। और इस नस्ल विज्ञान में ये बताया कि इस पृथ्वी पर जितनी भी नस्ल प्रजातियों के लोग रहते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ नस्ल ही जर्मन नॉर्डिक आर्य, जिस प्रजाति का खुद एडोल्फ हिटलर था। इसके बाद में खेलकूद करवाए जाते थे विद्यालय में, और खेलकूद करवाने के माध्यम से वो जो था हिटलर, वो ये चाहता था बच्चों को ऐसे खेल खिलाए जाते थे, आक्रामक हिंसक खेल, जिससे बच्चों में प्रारंभ से ही हिंसकता और आक्रामकता उनके अंदर आ जाए। तो और इसके बाद में क्या होता था कि 10 साल के जो बच्चे थे उनको ही एक संगठन होता था, क्योंकि युवाओं को इस चीज की जिम्मेदारी दी गई कि वो नाज़ी विषय से संबंधित या फिर नाज़ी विचारधारा से लोगों को जोड़े, इसलिए युवाओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई। युवाओं ने कई संगठनों के माध्यम से, जैसे एक संगठन था नाज़ी यूथ, इस नाज़ी यूथ की स्थापना हुई थी 1922 में। 10 वर्ष के बच्चे जो होते थे जर्मनी में, 10 वर्ष के बच्चे होते थे, उनको इस संगठन से जोड़ दिया जाता था, नाज़ी यूथ। इस संगठन के माध्यम से उन बच्चों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे वो हिंसक और आक्रामक बने, उनके अंदर नाज़ी विचारधारा उनके अंदर आए। ऐसे संगठन बनाए गए नाज़ी यूथ। 1922 में इसकी स्थापना हुई। 10 साल के बच्चों को इसमें शामिल कर लिया जाता था। इसी संगठन को बाद में 1926 ईस्वी में इसी संगठन का जो नाम है वो रख दिया गया हिटलर यूथ। जब बच्चा 10 साल का होता था तब उसको इस संगठन में जोड़ दिया जाता था, नाज़ी यूथ, जो 1922 में नाज़ी इसकी स्थापना हुई थी। नाज़ी यूथ संगठन की स्थापना हुई 1922 में। 4 साल बाद इसी संगठन का नाम चेंज कर दिया गया हिटलर यूथ। और इसके बाद में क्या है, इस संगठन से जर्मनी के लगभग 12.5 लाख बच्चे जुड़ गए। ये जो बच्चे थे हिटलर यूथ से जुड़ गए, 12.5 लाख बच्चे जुड़ गए। जब बच्चे की उम्र हो जाती थी 18 वर्ष, तो उनको किसी कंपनी या फिर किसी कंपनी में नौकरी दे दी जाती थी, उनको लेबर या श्रमिक बना दिया जाता था। और इसके बाद में जब ये मतलब एक पार्ट टाइम जॉब था कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ में यहाँ पर लेबर और श्रमिक जो जितनी भी उनके औद्योगिक क्षेत्र थे, उन उद्योग क्षेत्रों में ये पार्ट टाइम जॉब कर सके ये बच्चे। इसके बाद में 2, 4, 5 साल बाद में इन्हीं बच्चों को लगभग जब ये 21 साल से अधिक आयु के हो जाते थे ये बालक, तो उन्हीं को सेना में नौकरी दे दी जाती थी, इन्हीं बच्चों को। और ये जो सेना में नौकरी जिन बच्चों को दी जाती थी, जिन लोगों को दी जाती थी, उनको एक सदस्यता लेनी पड़ती थी इस संगठन की, नाज़ी संगठन में। इस प्रकार से एक युवाओं की जो स्थिति थी नाज़ी जर्मनी में, यानी कि हिटलर के शासनकाल में जब नाज़ीवाद फैल रहा था, उस समय युवाओं की ये स्थिति थी जो हमने अब आपको बताई थी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना मातृत्व की नाज़ी सोच। इसमें क्या है, देखो इसमें हम आपको बताएंगे कि नाज़ी विचारधारा के अनुसार माताओं के बारे में नाज़ियों की क्या सोच थी, क्या विचार थे, नाज़ीवाद के महिलाओं के बारे में क्या विचार थे। यही हमारा टॉपिक बोलता है, मातृत्व की नाज़ी सोच। तो हिटलर ने एक चीज बताई थी, क्योंकि उसके शासनकाल में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने की मांग उठने लगी। जैसे ही मांग उठने लगी तो उन्होंने जर्मनी के लोगों को चेताया, जर्मनी के लोगों को आगाह किया कि देखो पुरुष और स्त्री कभी बराबर नहीं हो सकते।
ये उसका मानना था, नाज़ी विचारधारा थी कि स्त्री और पुरुष कभी बराबर नहीं हो सकते और स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार यदि आपने दे दिया तो ये पूरा जो समाज है ये नष्ट हो जाएगा एक दिन। अगर हमने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दे दिया तो एक दिन ये समाज पूरा नष्ट हो जाएगा। और फिर उन्होंने ये बताया कि देखो पुरुषों का जो काम है, पुरुषों का काम है देश चलाना, विजय प्राप्त करना, सेना में नौकरी करना, ये पुरुषों के काम है। महिलाओं का काम क्या है? महिलाओं का काम व्यापार करना, यहाँ पर व्यापार करना भी है। उन्होंने कहा देश चलाते हैं ये लोग, चाहे सेना के माध्यम से या औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से, तो ये काम तो पुरुषों के हैं। महिलाओं के लिए निर्धारित काम है, घर बार के काम करे, गृहस्थी को संभाले और अच्छे शारीरिक रूप से बलिष्ठ बच्चे तैयार करें, बलिष्ठ बच्चे पैदा करें, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। और इसी वजह से उन्होंने देखो इन्होंने ये समान अधिकार को लेकर ये कही कि केवल महिलाओं को एक अधिकार है कि वो अच्छे हष्ट-पुष्ट बच्चे पैदा करें। जर्मन, विशेषकर जर्मन महिलाओं से, मैंने आपको बताया था कि हिटलर ने अपने शासनकाल में टेस्ट भी करवाया था। एक जो चिकित्सा टेस्ट था उसके अनुसार यदि अच्छी नस्ल वाले बच्चे होते थे तो उनको जर्मन आर्य लोगों को दे दिया जाता था पालने के लिए, और यदि अच्छी नस्ल वाले बच्चे नहीं होते थे उनका डीएनए टेस्ट होता था, और डीएनए टेस्ट में अच्छी नस्ल वाले अगर बच्चे नहीं होते थे तो उनको मार दिया जाता था, उनके माता पिता से छीनकर उनको मार दिया जाता था, गैस चैम्बर में झोंक दिया जाता था उनको। इस प्रकार की स्थिति थी। तो हिटलर का ये मानना था कि महिलाओं को केवल एक ही काम करना है, वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी संभाले, अपने बच्चों को अच्छे आदर्श दें, अपने बच्चों को नाज़ीवाद की शिक्षा दें, और इसके साथ साथ में वो अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें जो इस देश का आधार तय करेंगे। और इसके लिए उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने कई सारी सौगातें पेश की। जैसे देखो, यदि जर्मनी में कोई महिला चार बच्चे पैदा करती तो उसको कांसे का तमगा दिया जाता था। ये पदक है भाई, कांसे का तमगा का मतलब होता है पदक, यानी कि मेडल। यदि कोई महिला चार बच्चे पैदा कर लेती थी तो उसको कांसे का तमगा मिलता था। यदि कोई महिला 6 बच्चे पैदा कर लेती थी तो उसको चांदी का तमगा मिलता था। और यदि कोई महिला 8 बच्चे या 8 से अधिक बच्चे पैदा कर लेती थी तो उसे सोने का तमगा मिलता था। ये सोच थी, मातृत्व की नाज़ी सोच थी। इसके बाद में अगली चीज आ जाती है आपकी 4.2। अपना अगला जो पॉइंट है वो है प्रचार की कला। देखो, हिटलर ने नाज़ीवाद के दौरान जिस प्रकार का आतंकी माहौल पैदा किया, उसने मीडिया में कभी भी इस चीज नए शब्दों का यूज किया। समाचार पत्रों में, रेडियो में, अखबारों में, मैगजीनों में उसने कई ऐसे वर्ड थे जिनका प्रयोग उसने कभी पत्र पत्रिकाओं में, मीडिया में कभी नहीं किया। उनके स्थान पर एक नए शब्दों का प्रयोग किया। जैसे अगर देखो, हत्या या मौत से संबंधित, जैसे मान के चलो किसी यहूदी को मार दिया या यहूदी की मौत हो गई तो उसके लिए शब्द लिखा जाता था अंतिम समाधान, कि भाई इस यहूदी का अंतिम समाधान हो गया। अगर किसी यहूदी की मृत्यु हो जाती थी, मौत हो जाती थी, मार दिया जाता था या उसकी हत्या कर दी जाती थी तो न्यूज़पेपर में, मैगजीनों में, रेडियो पर जो खबर आती थी, हत्या या मौत के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते थे वो होती थी अंतिम समाधान। ये होता था विशेषकर यहूदियों के लिए। और इसके बाद में एक शब्द है यूथनेजिया। यूथनेजिया जो शब्द है वो विकलांगों के लिए यूज किया जाता था।
मैंने आपको बताया था कि जर्मनी में लगभग 70,000 जो विकलांग थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो यहां मीडिया में जिस प्रकार के शब्द यूज कर रहे हैं विकलांगों के लिए, वो शब्द था यूथनेजिया। अर्थ इनका यही है, हत्या या मौत। लेकिन हत्या या मौत शब्द का यूज नहीं करेंगे वो विकलांगों के लिए यूज करेंगे यूथनेजिया शब्द, यहूदियों के लिए यूज करेंगे अंतिम समाधान। और इसके बाद में है इवैक्यूएशन। यदि किसी व्यक्ति को या कई लोगों को एक साथ गैस चैम्बर में ले जा रहे हैं, तो उसे गैस चैम्बर में ले जाकर यदि मारा जाता है तो उसे कहा जाता था इवैक्यूएशन। तो देखिए, प्रिंट मीडिया में कहें या अखबार में कहें या मैगजीन में कहें या रेडियो पर कहें, प्रचार करने की जो नाजीवाद की जो कला थी, उसके अंतर्गत हत्या या मौत शब्द उन्होंने कभी यूज किया ही नहीं। अगर यहूदियों की हत्या होती या यहूदियों की मौत होती तो उनके लिए शब्द होता था अंतिम समाधान। यदि विकलांगों की मौत या हत्या होती तो उसके लिए शब्द होता था यूथनेजिया। यदि गैस चैम्बर में ले जाकर किसी को मारा जाता था तो उसके लिए शब्द होता था इवैक्यूएशन। और देखिए यहां है, जो गैस चैम्बर होता था, गैस चैम्बर उसको कहा जाता था संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। अब जैसे मान के चलो कि नाजी जर्मनी में, नाजी शासनकाल के दौरान जर्मनी में मान के चलो कि जो अवांछित बच्चे थे, जैसे सपोज 500 अवांछित बच्चों को गैस चैम्बर में ले जा रहे हैं, तो वहां पर खबर क्या होगी कि 500 जो अवांछित बच्चे हैं उनका इवैक्यूएशन हो रहा है। और इवैक्यूएशन करने के लिए उनको कहां ले जा रहे हैं? संक्रमण मुक्ति क्षेत्र में। यानी इवैक्यूएशन हो रहा है, इसका मतलब गैस चैम्बर में ले जा रहे हैं। और कहां ले जा रहे हैं? गैस चैम्बर का नाम क्या है? संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। तो इस प्रकार के उन्होंने शब्दों का यूज किया। इसके बाद में पांचवा जो पॉइंट आता है वो आता है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। अब यहां क्या है, देखो, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध के अंतर्गत क्या था? अवांछित लोग जो थे, अवांछित लोगों के लिए खतरा थे। जर्मन आर्य जो यहूदी लोग होते थे, यहूदियों के घर के बाहर निशान लगा दिया जाता था। कोई भी इनका एक निशान होता था, वो यहूदियों के घर के बाहर लगा दिया जाता था। और जिस प्रकार के अत्याचार होते थे, तो वो घर के बाहर निशान लगे होते थे, उसी हिसाब से वो अत्याचार करती थी नाज़ी सेना। यहूदियों के घर के बाहर निशान लगे होते थे क्योंकि उनका ये मानना था कि यदि इस देश का कल्याण करेंगे तो वो केवल जर्मन आर्य करेंगे। और जर्मन आर्य कब करेंगे? किस सोच के अनुसार करेंगे? नाज़ीवाद विचारधारा को अपनाएंगे। जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। तो यदि आपको देश का कल्याण करना है तो आपको नाज़ीवाद विचारधारा को अपनानी पड़ेगी। जर्मन आर्य लोगों को वो छूट देनी पड़ेगी कि वो इस देश में जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अवांछित लोग यानी कि मूल रूप से यहूदियों के घर के बाहर निशान लगा दिए जाते थे। उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती थी जो सुविधाएं जर्मन आर्य लोगों को मिलती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध की इसमें एक कहानी भी है कि भाई कि नाज़ी जो थे वो ढूंढने आए थे कम्युनिस्ट को। उन्होंने कहा मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर उसके बाद में नाज़ी ढूंढने आए पोलैंड के नागरिकों को। उन्होंने कहा मैं पोलैंड का भी नागरिक नहीं था। फिर नाज़ी ढूंढने आए जिप्सियों को, तो उन्होंने कहा मैं जिप्सी भी नहीं था। फिर वो जो नाज़ी थे वो ढूंढने आए यहूदियों को, बोले मैं यहूदी भी नहीं था।
और जब नाज़ी मुझे ढूंढने आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। हर तरह का आतंक जो है जर्मन के जो लोग हैं वो सहन कर रहे हैं, लेकिन विरोध कोई नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? सब लोग मौन हैं। किसी को ये मतलब नहीं है कि ये किसी दूसरे के साथ में हो रहा है, वो कल हमारे साथ में हो सकता है। सब केवल मौन होकर ये तांडव देख रहे थे, ये आतंक देख रहे थे नाज़ीवादी लोगों का। इसके बाद में अंतिम जो पॉइंट है वो आता है महाध्वंस। और महाध्वंस को जो है वो कहा है होलोकॉस्ट। महाध्वंस, इसको एक नाम दिया गया है होलोकॉस्ट। ये होलोकॉस्ट क्या है? देखिए, नाज़ीवादियों ने या जर्मन आर्य लोगों ने या जर्मनी की शासक हिटलर की सेना ने यहूदियों पर जो अत्याचार किए, जो यहूदियों पर जो शोषण किया, यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार किए, जो विध्वंस किया, जो हत्या, लूट मार काट जो मचाई यहूदियों के विरुद्ध, उसी को महाध्वंस या होलोकॉस्ट कहा जाता है। धन्यवाद। ये पाठ हमारा खत्म होता है। कल नए पाठ के साथ में आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।